चैनल एंड वेलकम टू मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी से 20 ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो कि आप लोगों को 2021 में आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही 10 में 10 नंबर दिलाने वाले हैं। अगर आप इन सभी 20 प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि इन सभी 20 प्रश्नों में से एग्जाम में जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको 10 में 10 नंबर आने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लक्ष्मी को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो इसका आंसर होगा, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से लक्ष्मी को रात में नींद नहीं आती थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सीता के भीतर कब आंसू का समुद्र भर गया? तो इसका आंसर होगा, सीता को जब यह मालूम हुआ कि उसके तीनों बेटों ने उसके निर्वाह के लिए प्रति माह 50-50 रुपए देने का निर्णय लिया है, तब इससे मर्म पर चोट पहुंचने के कारण उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मदन हक्का बक्का होकर अपने पिता को क्यों देखने लगा? तो इसका आंसर होगा, मदन को आभास हो गया था कि उसके पिताजी आज उसकी गलती के लिए खूब पीटेंगे, पर हुआ इसके सर्वथा विपरीत। मदन के पिताजी ने लपक कर उसे हाथों से उठा लिया। मदन इस पर हक्का बक्का होकर अपने पिता को देखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? तो इसका आंसर होगा, ग्राम पंचायतें क्षेत्रीय जनता की कल्याण योजना के कार्य पर जोर देती है, अतः लेखक की दृष्टि से युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोर ने अपने कौन कौन से काम बहादुर को सौंप दिए थे? तो इसका आंसर होगा, किशोर ने अपने जूते में पॉलिश करने, कॉलेज जाने के पहले साइकिल की सफाई करने तथा प्रतिदिन अपने कपड़ों की धुलाई एवं इस्त्री करने के काम बहादुर को सौंप दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता की संतानों के विषय में कवि पंत ने क्या कहा है? तो इसका आंसर होगा, भारत माता की संतानों के विषय में कवि पंत ने कहा है कि वे असभ्य, अशिक्षित तथा निर्धन हैं, वे शोषित हैं, उनके तन पर वस्त्र नहीं है और वे निहत्थे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो इसका आंसर होगा, गुरु नानक देव कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही किसी व्यक्ति को सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा, निंदा स्तुति, मिट्टी सोना, मान अपमान में अभेद ज्ञान होता है। इसी अभेद ज्ञान को गुरु नानक ने गुरु की कृपा से प्राप्त युक्ति का नाम दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूनती हुई दाल को देखकर सीता को लगा कि वो भी भुनी जा रही है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा, होली के बाद नारायण के हिस्से में खाया करेगी और उसके बाद बिरजू के हिस्से में। यह सोचकर सीता का मन कसैला हो गया, अतः कैलाश की पत्नी को हलवा के लिए भूनती हुई दाल को देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर सेन और मिसेस सेन को किस बात पर गर्व है? तो इसका आंसर होगा, मिस्टर सेन और मिसेस सेन को पांचों सुशील तथा तहजीब और तमीज, सभ्यता और शिष्टाचार की जीती जागती प्रतिमूर्तियां अपनी बेटियों पर गर्व है। क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये लड़कियां अपने माता पिता के इस तालीम शिक्षा पर खरी उतरती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ के आधार पर बताएं कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में धर्म की दृष्टि से भारत की महत्ता के संबंध में कहा गया है कि भारत वैदिक धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म तथा
पारसियों के धर्म का संगम स्थल है। इस तरह यहाँ सर्वधर्म सद्भाव की परंपरा सदियों से रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, लेखक मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगता है कि जब तक पार्श्वी वृत्ति के जीवन प्रतीक नाखून रहेंगे तब तक संसार से युद्ध वृत्ति समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए लेखक मनुष्य के नाखूनों की ओर देखकर निराश हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता सार्थक है कैसे? तो इसका उत्तर होगा, हमारी नींद शीर्षक कविता अत्यंत सार्थक है। जीवन गति का नाम है। इसकी गति नींद में भी बाधित नहीं होती। यह नींद में भी अपनी संपूर्ण स्वाभाविकता भावुकता के साथ विकासशील रहती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो इसका आंसर होगा, शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। भक्त की भक्ति ही भगवान का शानदार लबादा है। जिस तरह भक्त और भक्ति एक दूसरे पर आश्रित है, उसी तरह भक्ति और भगवान के शानदार लबादा में नहीं टूटने वाली पारस्परिकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समता और भाईचारा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कब गिरधर के चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया? तो इसका आंसर होगा, मदन की गलती ने गिरधर को अपने भीरू चरित्र पर सोचने को बाध्य कर दिया। गिरधर को अच्छा लगा कि काशू को पीटकर मदन ने उच्च वर्ग का घमंड तोड़ा है। इस सोच के साथ गिरधर के चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को क्या याद आया? तो इसका आंसर होगा, ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया कि अस्पताल में मंगू को सोने के लिए चारपाई दी जाती होगी या नहीं। चारपाई के अभाव में उसे सोने में असुविधा होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करने वाले और खुशामद में लगे हुए स्वार्थी भारतीयों को डफाली कहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने मछली की आंखों में क्या देखा? तो इसका आंसर होगा, लेखक ने दोनों हाथों से मछली को उठाया, उसने मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास किया और उसकी आंख में झांककर देखा। उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई दिखाई पड़ी। लेखक समझ नहीं सका कि वह परछाई उसकी थी या मछली की आंखों का रंग ही वैसा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो इसका आंसर होगा, युद्ध में बाप के मरने के बाद उसकी माँ सारे परिवार का पालन पोषण करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी। वह हर बातों में बहादुर को पीटती रहती थी। वह चाहती थी कि बहादुर घर के काम धाम में उसका हाथ बटाए, पर वह तो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और घोंसलों से चिड़ियों के बच्चे निकालता तथा फल तोड़कर खाता। कभी कभार पशुओं को चराने ले जाता तो उस भैंस को खूब पीटता, जिसे उसकी माँ उससे भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को खूब पीटा। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। उसकी माँ समझ गई कि बहादुर ने उसे खूब पीटा है। बहादुर जब घर लौटा तब माँ ने उसकी डंडे से खूब पिटाई की। बहादुर का मन माँ से फट गया। वह घर से भाग खड़ा हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका आंसर होगा, राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं तथा राम नाम के उच्चारण के बिना विष बोलने लगते हैं।
इस प्रकार वाणी विष समान हो जाती है।